अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुबीना मेहर और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। कल हमने नाउन को देखा डिटेल से, आज हम प्रोनाउन को डिटेल से देखेंगे। इसको हम डिटेल से क्यों देखेंगे? क्योंकि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी एनटीएस के या दूसरे एग्जाम्स हैं उनके लिए। सो आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है। इसके अलावा आप अपना पेन और पेपर अपने साथ रखें ताकि आप नोट्स लाजमी बनाएं इसके, ताकि आप उनको बाद में रिवाइज कर सको। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन उसको कहते हैं जो विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज़ हो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। नाउन कैसे है? जैसे हमने कल बताया था कि जैसे है बॉय, जैसे है अली, वो क्या है? नाउन। लेकिन अगर हम बॉय या अली की जगह ही लगा दें तो ये क्या है? प्रोनाउन। या अगर हम आयशा लिख रहे हैं और अगर आयशा की जगह पे फिर हम शी लगा दें तो ये क्या है? प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। बार बार हम रेपिटेशन नहीं कर सकते, अली अली या आयशा आयशा, तो हम उनकी जगह क्या करेंगे? यूज प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट, दे। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बात माइंड में रखनी है, इनको आपने याद कर लेना है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है। फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी। आई और वी जो है इसका सब्जेक्टिव केस है। आई और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी और अस, और इसका जो पोजेसिव केस है वो है माइन, और अस का है आर। इसी तरह से इसका जो रिफ्लेक्सिव केस है वो है माई सेल्फ और आर सेल्फ। ये आपने ज़रा नोट कर लेना खुद भी। सेकंड पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन होता है यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, लेकिन इसका जो पोजेसिव केस है वो है योर्स। इसका रिफ्लेक्सिव केस है योर सेल्फ। इसी तरह से थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये हिम, हर, इट इसके ऑब्जेक्टिव केस है। हिज, हर और इट्स, इट का जो है वो इट्स है, ये पोजेसिव केस है इसका। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये इसके हो गए रिफ्लेक्सिव केस। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन की कौन कौन सी काइंड्स है। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तो ये वाले ही हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। एक होते हैं फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे कि वन, ऑल, मैनी, नन, फ्यू। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं, ये यूज होते हैं एक जनरल वे में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हम फिर इसकी एग्जांपल देखें तो हम यूँ लिखेंगे, जैसे है ऑल वर कमिंग टू होम। तो इसमें ऑल क्या है? ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, जब एफपीएससी के एग्जाम आप देते हो तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा होता है, ऑल वर कमिंग टू होम। तो ऑल को उन्होंने अंडरलाइन किया होता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, या फिर उन्होंने वो ये पूछ लेते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा है, या ये पूछ लेते हैं कि एडवर्ब कौन सा है। तो यहाँ अगर वो ये पूछे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है तो वो क्या है? ऑल, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन से होते हैं? हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ और आर सेल्फ। ये कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक्शन को बैक टू द सब्जेक्ट। इसके हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। शी किल्ड हर सेल्फ। अच्छा, शी किल्ड हर सेल्फ। अब ये जो हर सेल्फ है ये रेफर बैक कर रहा है एक्शन को, उसने अपने आप को मार लिया, तो ये कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? जब दो में से किसी एक की बात हो रही हो, दो में से जब कोई एक की बात हो रही है तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद आते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं इसमें ये दो क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं, और वो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो वर्क करता है एज अ कंजंक्शन, और इसके अलावा वो रेफर बैक करता है जो नाउन उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट हो, ठीक है। ये मेरी बात की आपको समझ ऐसे आएगी, जैसे आई मेट अली हु हैज़ जस्ट रिटर्न। हम ये देखिए, ये एक अलहदा क्लॉज है, और ये क्या है? हु, एक दरमियान में कंजंक्शन है, हु हैज़ जस्ट रिटर्न। तो ये क्या है? ये जो हु है ये वर्क कर रहा है एज अ कंजंक्शन, दोनों क्लॉजेस को ये मिला रहा है, लेकिन ये रेफर किसको करेगा? ये किसकी बात कर रहा है? ये हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन किस नाउन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है अली की।
ये हमेशा उसको रेफर करेगा जो बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट होगा। तो इसके साथ एडजेसेंट कौन है? अली। तो ये अली की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने अली के अकॉर्डिंगली क्या लगाए? हैज़ जस्ट रिटर्न। सो रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? ये वाला, और ये अपने से रेफर करता है अपने बिल्कुल साथ वाले नाउन को। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये होते हैं दिस, दैट, दोज, दीज, सच। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल देखिए, दिस इज माय बुक। तो दिस क्या है? क्लियरली पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मेरी बुक है। इसी तरह से दैट इज माय टेबल, दैट इज माय चेयर। ठीक है, तो ये क्लियरली पॉइंट आउट करेंगे कि ये चीज़ वो चीज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन। आप जैसे एग्जांपल देखें, व्हाट यू डिडंट प्रिपेयर द असाइनमेंट। तो ये जो व्हाट है और इसके आगे एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? नाम से जाहिर है, जिसमें कोई क्वेश्चन हो। ये होते हैं हु, हुज, होम, व्हाट। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, हु आर यू। तो ये जो हु है ये क्या है? ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये थे हमारे प्रोनाउन की काइंड्स। अब हम देखेंगे इसके रूल्स। अब हम प्रोनाउन के 11 रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने पेन एंड पेपर साथ रखना है और इनको मेरे साथ साथ आपने नोट डाउन करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये वन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने जो नाउन के रूल्स पढ़े थे वो भी, और आज हम प्रोनाउन के पढ़ेंगे ये भी। इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्योंकि जब एग्जाम में इन्हीं में से बार बार आ रहे होते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 क्या है? जब भी बी लगा होगा, बी की जो भी फॉर्म लगी होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे प्रोनाउन का। प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे अगर बी की कोई फॉर्म लगी होगी। अच्छा, बी की फॉर्म्स होती कौन सी है? ये होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ये सारे बी की फॉर्म्स हैं। तो इनमें से अगर कोई भी लगा होगा तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? हम इसका प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, इट इज आई हु गेव यू दिस बुक। तो इट इज आई, यहाँ मैंने क्या किया है? मैंने ये सब्जेक्टिव केस यूज किया है प्रोनाउन का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सही है। अच्छा, अब अगर हम एक और एग्जांपल इसकी देखें, तो जैसे आई एम ही हु सेव्ड यू फ्रॉम फायर। ये मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ, लिखने की जगह नहीं है। तो इसमें मैंने बोला है आई एम ही हु सेव्ड यू फ्रॉम फायर। तो मैंने ही लगाया, आई एम जो है ये बी की फॉर्म है। उसके बाद मैंने सब्जेक्टिव केस लगाया ही, आई एम ही हु सेव्ड यू फ्रॉम फायर। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 1। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 को। जब कोई प्रपोजिशन आ जाए उसके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, कोई भी सब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से है? मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आई का है मी, अस और देम, यू का फिर यू है, और आगे ही का हिम है, और शी का हर है। ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताए थे। तो अगर प्रेपोजिशन आए तो उसके बाद हमने इनका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। जैसे कि दिस सीक्रेट विल रिमेन बिटवीन यू एंड मी। अच्छा देखिए, यहाँ पर प्रेपोजिशन आई है बिटवीन, तो इसके बाद हमने क्या लगाया है? यू एंड मी। तो यू क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और मी भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये देखिए, ठीक है। तो प्रेपोजिशन जब आ जाए तो उसके बाद आपने प्रोनाउन के हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लगाने। ये वो वाली मिस्टेक्स हैं कि जब हमें करेक्शन के सेंटेंसेस आते हैं किसी भी पेपर में, तो हम अपनी मर्जी से कभी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगा देते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव। तो आपने माइंड में रखना है कि जब प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। ओके, रूल नंबर जो 3 है वो क्या है? नीदर, नॉर, ईच एंड एवरी, एवरीबडी, एनीबडी, ये तमाम क्या है? सिंगुलर एक्सप्रेशन है। इनके बाद वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे ईच एंड एवरी मैन इज रेडी टू टेक पार्ट इन द वॉर। तो ये क्या है? सिंगुलर मैंने इस लगाया क्योंकि ये सिंगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, रूल नंबर 4 देखें, व्हेन टू प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद एंड, तो ये क्या लेंगे? अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसा कि यू एंड आई आर कोलीग्स। तो यू क्या है? ये भी प्रोनाउन है। आई क्या है? ये भी प्रोनाउन है। इनको हमने कनेक्ट किया है कंजंक्शन से, एंड से, तब ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो यहाँ आएगा प्लूरल, यू एंड आई आर कोलीग्स। ओके, रूल नंबर 5 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। 1 2 3 और 2 3 1 का। अच्छा, जब हम किसी के बारे में आप ये सपोज करें कि हम 3 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक आप हो और एक कोई और है। 3 आपने लोग ज़हन में रखने।
अगर तुम नेगेटिव की बात कर रहे होंगे तो हमने अपने आप को पहले रखना है। सबसे पहले हमने खुद को रखना है, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद हमने तुमको, मतलब मैं, तुम और वो। उसके बाद हमने सेकंड पर्सन और उसके बाद हमने थर्ड पर्सन लगाना है। 1 2 3। नेगेटिव कोई भी बात हो रही होगी तो हमने पहले फर्स्ट पर्सन लगाना है, उसके बाद सेकंड पर्सन और एंड पे लगाना है हमने थर्ड पर्सन। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव बात हो रही है तो फिर ये रूल चेंज हो जाएगा। फिर हमने पहले लगाना है सेकंड पर्सन, उसके बाद हमने लगाना है थर्ड पर्सन और फिर एंड पे लगाना है हमने फर्स्ट पर्सन। ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल देखें, अगर कोई नेगेटिव बात हो रही है तो मैंने आपसे कहा है पहले 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई, यू एंड ही बंक द क्लास डेली। ये नेगेटिव बात हो रही है ना कि मैं, तुम और वो डेली क्लास बंक करते हैं। ठीक है। अगर हम इसी को कहें कि पॉजिटिव, अगर कहें कि मैं, तुम, कि हम तीनों जो हैं वो डेली क्लास लेते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तुम, वो और मैं। तुम, वो और मैं, मतलब क्या हुआ, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर बाद में फर्स्ट पर्सन, अटेंड द क्लास डेली। तो आप बस ये ज़हन में रखना है कि जब कोई नेगेटिव बात हो रही होगी तो अपने आप को सबसे पहले रखना है, जब कोई पॉजिटिव बात हो रही होगी तो अपने आप को सबसे एंड पे रखना है। तो 1 2 3 नेगेटिव के लिए है, 2 3 1 पॉजिटिव के लिए। ठीक है। 1 2 3 मीन्स कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और पॉजिटिव के लिए क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये आपने इनकी तरतीब रखनी है। ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रूल नंबर 6 ये है कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा फर्स्ट पर्सन को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस हमेशा सेकंड पर्सन को देंगे, थर्ड प्रेफरेंस थर्ड पर्सन को देंगे। जैसे कि आप एक सेंटेंस देखिए, शी एंड आई हैव डन आवर वर्क। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो हमने इसी को प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद जो हमने वर्ब लगाना है वो इसी के अकॉर्डिंग लगाना है, और यहाँ पर जो इसका केस लगाना है वो भी इसी के अकॉर्डिंगली लगाना है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हमने प्रेफरेंस देनी है शी, तो ये थर्ड पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, पहले फर्स्ट पर्सन को। लाइक इसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब लगाएंगे, इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसका केस लगाएंगे। शी एंड आई हैव डन आवर वर्क, तो हमने इसी को प्रेफरेंस दी है। पूरे सेंटेंस में ना इसी की मर्जी चली है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि सेकंड प्रेफरेंस हमने देनी है सेकंड को। ठीक है, सेकंड पर्सन को। तो यहाँ शी एंड यू, शी तो थर्ड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड। तो अब यहाँ पे किसकी मर्जी चलनी है, यू की, सेकंड पर्सन की। शी एंड यू हैव डन योर वर्क, इसी की मर्जी के मुताबिक यहाँ पे हैव लगा है और इसी के मुताबिक यहाँ पे योर लगा है। तो थर्ड पर्सन को थर्ड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, 1 2 3 इसमें भी आपने याद रखना है। रूल नंबर 7 क्या है, वो ये है कि जब कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही होगी तो उसके बाद हम प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जैसा कि ही इज टॉलर देन हर। अच्छा, ये है कंपैरेटिव डिग्री, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो इसके बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव केस लगाया। अच्छा, लेकिन अगर आपने इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाना और आपका मन चाहता है कि आप इसके बाद कोई सब्जेक्टिव केस ही लगाएं, तो उसका भी हल है, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि शी इज स्मॉलर देन ही, ये मैंने लगाया सब्जेक्टिव केस, लेकिन इसके फौरन बाद मैंने लगाया वर्ब। तो अगर आपने भी यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस लगाना है तो उसके फौरन बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब, तो तब ये सेंटेंस ठीक होगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है वो तो सिंपल, ही इज टॉलर देन हर, लेकिन अगर आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है तो फौरन बाद वर्ब लगाना है, शी इज स्मॉलर देन ही इज, फिर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 8। ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके फौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। इनके बाद फौरन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है, लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके बाद नहीं आ रहा तो हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ये वर्ब्स कौन से हैं, जैसे अवेल, अवेंज, एब्सेंट, एक्विट, एक्सर्ट, इंजॉय, किल, मेक एटसेट्रा। इनको आपने ना निमोनिक कोई भी बना लेना है अपनी, जो आपको आसानी के लिए ना। मैंने बनाया हुआ कीमा, जैसे के से किल, ई से क्या है, इंजॉय, ई से एक्सर्ट, एम से मेक, ए से अवेल, ए से अवेंज, ए से एब्सेंट और ए से एक्विट। तो इनके फौरन बाद क्या आना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके फौरन बाद नहीं है तो हमने फौरन लगाना है इनके बाद क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कौन से होते हैं, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो रेफर बैक करते हैं एक्शन को सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, जैसे कि ही अवेंज्ड हिमसेल्फ। अब मैंने अवेंज आ गया ना यहाँ पे, जो हमने ये पढ़ा हुआ है, तो इसके फौरन बाद क्या लगाया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ही अवेंज्ड हिमसेल्फ, दे हेल्प देमसेल्व्स। तो हेल्प ये वाला, ये देखें यहाँ पे है एच, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे हेल्प भी आएगा। तो अगर हेल्प है तो उसके भी फौरन बाद हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे हेल्प देमसेल्फ। रूल नंबर 9 ये है कि ये जो कुछ वर्ब्स हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, ये कौन से वर्ब हैं, फील, रिलैक्स, एनलिस्ट, शेव, हाइड, वॉश, लेंथन, ड्रेस, रिजाइन, कीप एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इनके फौरन बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, द अर्थवर्म लेंथन्स टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ हम क्या गलती करते हैं, हम लिखते हैं द अर्थवर्म लेंथन्स इटसेल्फ टू मूव फॉरवर्ड, वो रॉन्ग होता है। इनके लेंथन्स के बाद हम क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। द अर्थवर्म लेंथन्स टू मूव फॉरवर्ड, दैट्स ओके। ओके, अच्छा नेक्स्ट है ही विथड्रू फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये विथड्रू जो है, ये मैंने आपको यहाँ बताया कि जो विथड्रॉ है, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई, विथड्रॉ, ये विथड्रॉ के बाद भी हम क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। तो क्या है, ही विथड्रू फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ही विथड्रू हिमसेल्फ हम नहीं लगाएंगे, हम सिंपल लगाएंगे ही विथड्रू फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट रूल देखें। अब पहले आप ये सेंटेंस देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमने चेंजिंग क्या की है। शी ब्रॉट द आर्टिकल्स विच शी वांटेड टू सेल टू द मार्केट। एक तो सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस आप देखिए, शी ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच शी वांटेड टू सेल। ठीक है, आप अगर जब ये देख रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि वो आर्टिकल्स बाजार में लेके आई जो वो सेल करना चाहती थी। तो हमने विच को यहाँ लगाया मार्केट के बाद, जो कि रॉन्ग प्लेस पे है। हमने ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हमेशा वहां लगाना होता है जो इसके करीब तर, जिस प्रोनाउन को ये नाउन को ये रेफर कर रहा होता है उसके बिल्कुल हमने करीब लगाने की कोशिश करनी है। इनके दरमियान इतनी जुदाइयां नहीं डाल देनी कि उनका उससे कोई लिंक ही ना बने। अब देखें, ये आर्टिकल्स की बात हो रही है, आर्टिकल्स यहाँ पे हैं और विच उधर है, आर्टिकल्स टू द मार्केट और विच, तो ये क्या है, इसका मतलब ये इसको रेफर कर रहा है टू द मार्केट को, नहीं ये तो आर्टिकल्स को रेफर कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसकी प्लेस कहाँ पर होगी, आर्टिकल्स के बिल्कुल साथ होगी। तो शी ब्रॉट द आर्टिकल्स विच, ये आर्टिकल्स को रेफर कर रहा है इसलिए हमने इसके बिल्कुल साथ लगाया। शी ब्रॉट द आर्टिकल्स विच शी वांटेड टू सेल टू द मार्केट। तो ये सेंटेंस ठीक है। अब देखिए लास्ट रूल, रूल नंबर 11, जब जो पर्सन अगर इन्वॉल्व हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर दो पर्सन की बात हो रही है तो हम लगाएंगे ईच अदर। जो वन एंड अदर होता है ये ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे आप ये देखें, टू ब्रदर्स फॉट ईच अदर। अब ये दो ब्रदर्स की बात हो रही है ना कि दो भाई आपस में लड़े, तो यहाँ हमने लगाया ईच अदर। लेकिन अगर ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दो से ज्यादा, तो हम लगाएंगे वन एंड अदर। जैसे कमेटी मेंबर्स हेल्प वन एंड अदर, क्योंकि यहाँ पर ये कमेटी मेंबर ज्यादा है तो हमने क्या लगाया, वन एंड अदर। तो ये थे हमारे प्रोनाउन के रूल्स। सो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन नंबर 2। फॉर नेक्स्ट लेसन स्टे ट्यून्ड।